हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार गौतम। आज हम आप लोगों के लिए, विशेष करके यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों के लिए, आज मैं इतिहास की टॉपिक को लेकर आया हूं और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। तो आइए, मैं ज़्यादा लंबी बातें को न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आए और मैं बताऊं आपको कि आज इतिहास की जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले ये चीज़ की चर्चा कर लूं कि इतिहास है क्या चीज़। तो इतिहास में आपकी बोर्ड पर ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समझता हूँ कि मैं आपको बताऊं तो अच्छी हो जाएगी। इतिहास दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, इति और हास। इति का मतलब होता है पुरानी, यानी जो बीत गई, और हास का मतलब होता है कहानी, यानी जो बीती हुई कहानी को हम किसी साहित्यिक स्रोत के माध्यम से पढ़ते हैं, आज वही इतिहास कहलाते हैं। और इतिहास का मतलब होता है, अर्थात ऐसा लोग कहा जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा। कहने का मतलब है कि जो प्राचीन समय में जिन चीजों की हमने उसको अपने आंखों के माध्यम से नहीं देखा और हम उसको किताबों के माध्यम से और एक इमेजिन यानी कल्पना कर सकते हैं, इसलिए हम उसको इतिहास के रूप में अध्ययन करते हैं। और तो हम सबसे पहले बात करूं, इतिहास की बात करूं तो पूरे इतिहास हमारे जो सिलेबस में पढ़नी होती है, जो हमारे टॉपिक में पढ़नी है, वो इतिहास की 3 कालखंडों में हम इसको बांटते हैं। सबसे पहला बात करूंगा प्राचीन भारत की, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में हम पढ़ते हैं। दूसरा मध्यकालीन भारत की बात करता हूं, जिसको मिडिएवल में बात करता हूं। और तीसरा आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन भारत की इतिहास की मैं बात कर रहा हूं कि मानव जब से अपने जीवन को प्रारंभ किया और लगभग 700 ईसा पूर्व तक की जो काल मानी जाती है, उसको प्राचीन भारत की बात करता हूं। दूसरे में मैं बात करूं कि 700 ईस्वी से लेकर के लगभग 1800 ईस्वी तक, 700 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1800 ईसा पूर्व तक की जो हम बात करेंगे, ईस्वी तक बात करेंगे, उसको मध्यकालीन के रूप में बात करेंगे। और 1800 से लेकर के अभी तक जो हम अध्ययन करेंगे, उसको आधुनिक भारत के रूप में यानी मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्राचीन भारत की आज टॉपिक लेके चला हूं। तो प्राचीन भारत यानी जो पुराने, सबसे पहले मनुष्य जहां से प्रारंभ किया अपनी जीवन व्यवस्थाओं को, मानव जीवन जीने का स्टाइल या जीवन जीने का जो तरीका है, हम उसमें प्राचीन भारत की बात करता हूं। तो प्राचीन भारत में 3 काल यानी पूरे प्राचीन भारत को हम 3 कालखंडों में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल के रूप में हम अध्ययन करेंगे। ये आपके एक लिपि के आधार पर हम लोग अध्ययन करवाए, लेकिन आप उपकरण के आधार पर बात कीजिए, हथियारों के आधार पर कीजिए कि प्राचीन काल में लोग अपने जीवन को सुरक्षा के लिए उपकरण का भी प्रयोग करते थे। तो उपकरण के आधार पर करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के रूप में मानेंगे। दूसरा आद्य ऐतिहासिक यानी कांस्य युगीन की बात करेंगे, यानी तांबे और टीन को मिला करके एक नई धातु का निर्माण हुआ था, वो कांस्य की बात करता हूं, यानी इसको कांस्य युगीन के रूप में करते हैं। और तीसरा ऐतिहासिक, जिसको लौह युगीन। हमको पता है कि जैसे ही ऐतिहासिक काल हुआ, हमारे भारतवर्ष में विशेष करके बिहार और यूपी के क्षेत्रों में लौह का साक्ष्य मिला और हम उस काल को लौह युगीन के रूप में अध्ययन करते हैं। हम चैप्टरवार की बात करते हैं, हम सिलसिलेवार बात करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जो पहली टॉपिक हमें पढ़ना है, वो पाषाण काल, जो प्राचीन भारत के पहला टॉपिक के रूप में हम अध्ययन करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं, जिसको हड़प्पा सभ्यता में करें, यानी हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे से बनी धातुओं का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल की बात करूं तो वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक के काल में लोहे का साक्ष्य मिला और वहां से हम जो अध्ययन करेंगे वो अभी तक ऐतिहासिक के रूप में अध्ययन करेंगे। तो हम एक एक चीजों की एक एक टॉपिक पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे, ताकि आपको इस
प्राचीन भारत के कालखंड को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम बताएं प्रागैतिहासिक काल की बात करता हूँ। तो इसकी कुछ विशेषताएं की बात करता हूँ, इसकी कुछ गुण की बात करता हूँ, या हम इससे समझ सकते हैं कि इस काल के लोग प्रागैतिहासिक काल के रूप में मानते हैं। तो सबसे पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है कि जो जमीन से यानी खुदाई के क्रम में जो वस्तुएं से साक्ष्य मिला है उसको हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में अध्ययन करते हैं। दोस्तों दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित साक्ष्य का प्रमाण नहीं है। आप यहां देखेंगे अंडरलाइन में किया हूं। पुरातात्विक साक्ष्य में सिर्फ खुदाई से हमें जो भी चीज मिला हम उसके आधार पर अब उस कालखंड को अध्ययन करते हैं, लेकिन लिखित का साक्ष्य नहीं है। क्यों? अब एक आपके मन में सवाल आई होगी कि क्यों नहीं लिखित साक्ष्य का प्रमाण था? क्योंकि इस काल में लोग पूरी तरह से पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करते थे, गुफाओं में रहते थे और बड़े बड़े पत्थरों को अपने आप से सुरक्षा बचाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसलिए हम इसे पाषाण काल के रूप में। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी विशेषता की बात कर दूं, आप देखेंगे इसको मैं गोला किया हूं, कबीलाई व्यवस्था की बात करता हूं। इस काल के लोग झुंड बना करके एक जगह से दूसरे जगह में लोग जाते थे और इस काल के लोग आखेटक और धीरे धीरे बाद में पशुपालन करने लगे, शिकार करते थे और फिर खेती करने की व्यवस्था होती है। हानि प्रागैतिहासिक काल में हम इसकी चर्चा करते हैं। दूसरे टॉपिक में हम आए तो आज ऐतिहासिक काल की बात करता हूं। आप देखेंगे आज ऐतिहासिक काल, इसका सबसे पहली जो विशेषताएं हो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। यानी इस काल में लोग पुरातात्विक साक्ष्य का प्रयोग करते ही थे। पुरातात्विक के आधार पर ही लोगों को माना गया कि इस काल के लोग आदि ऐतिहासिक थे। दूसरे में बताऊं कि लिखित साक्ष्य, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में लोग लिखने की व्यवस्थाएं थी, लेकिन हम आज के मॉडर्न युग में बात करता हूं, जब तक आप किसी लिपि की जानकारी नहीं लेंगे तब तक आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। यही व्यवस्थाएं उस समय को रिएक्ट करेंगे, जोड़ेंगे कि उस समय लिपियों का ज्ञान नहीं था, लिखते थे, किस भाषा में लिखते थे और उसे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे पढ़ा नहीं जा सका। और इस काल में एक सबसे बड़ी व्यवस्थाएं जो मानी जाती है, विशेषताएं मानी जाती है, मानव जो थे, जो मनुष्य थे, कबीलाई व्यवस्था से हट गए और यहां मानव विकास की ओर। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस काल में लोग नदियों के किनारे बसने लगे और अपनी खेती करना प्रारंभ कर दिए थे, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए थे। और जब खेती लोग करेंगे तो अस्थायी जीवन व्यतीत तो करेंगे ही निश्चित रूप से। तो इसलिए इस काल में हम हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं, यानी हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से आदि ऐतिहासिक काल के रूप में अध्ययन करते हैं। तीसरे टॉपिक की मैं बात करूं, तीसरे टॉपिक में ऐतिहासिक काल की बात करूं तो ऐतिहासिक काल की विशेषता थी कि यहां पे लिखित साक्ष्य था और जो लिखित साक्ष्य था उसे पढ़ा भी जा सका। और पढ़ने का मतलब है दैट मींस लिपि का ज्ञान हो चुकी थी। और इस काल में इन दोनों मनुष्य, इस काल के जो लोग थे, इनसे थोड़ा सा बढ़ चढ़ के ये इन्होंने अपने आप को व्यवस्थित किया। कहने का मतलब है कि मानव एक व्यवस्थित जीवन, आप देखेंगे नीचे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप यहां से अच्छी तरह से समझेंगे कि मानव एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था। दैट मीन्स मानव आज आप देखेंगे कि अपने आप को व्यवस्थित जीवन में व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक काल के लोग भी करते थे और इस काल में हम वैदिक सभ्यता से आज तक जो अध्ययन करते हैं वो हम ऐतिहासिक काल के रूप में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों मैं अंत में एक बात बोलूंगा आपको कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं नई वीडियो के साथ मैं पुनः आप लोगों के पास आऊँगा। आपकी कमेंट हमारे लिए इंतजार रहेगा। धन्यवाद।